नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए महिला प्रीमियर लीग 2026 के तीसरे मुकाबले में मुंबई इंडियंस की शानदार जीत को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए आज की इंटरेस्टिंग हाईलाइट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का ये महामुकाबला नवी मुंबई के DY पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेला गया, जहां डिफेंडिंग चैंपियंस मुंबई इंडियंस का सामना दिल्ली कैपिटल्स की मजबूत टीम से हुआ। ये मैच न केवल दो बेहतरीन टीमों के बीच की टक्कर थी, बल्कि ये उन उम्मीदों और जज्बात का भी इम्तिहान था जो इन दोनों फ्रेंचाइजी के समर्थकों ने अपनी टीमों से लगा रखी हैं। मैच की शुरुआत से पहले के माहौल की बात करें तो नवी मुंबई का ये स्टेडियम दर्शकों के शोर से गूंज रहा था। मुंबई इंडियंस, जो अपना पिछला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ एक बेहद करीबी अंतर से यानी आखिरी गेंद पर हार गई थी, आज अपनी पहली जीत की तलाश में मैदान पर उतरी थी। कप्तान हरमनप्रीत कौर के कंधों पर टीम को वापस जीत की पटरी पर लाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। दूसरी ओर दिल्ली कैपिटल्स के लिए ये इस सीजन का पहला ही मैच था और जेमिमा रॉड्रिग्स की कप्तानी में ये टीम एक नई ऊर्जा के साथ आगाज करना चाहती थी। दिल्ली की टीम, जो पिछले सीजनों में फाइनल तक तो पहुंची है लेकिन खिताब से दूर रही है, इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। शाम के ठीक 7 बजे दोनों कप्तान मैदान के बीचों बीच आए। सिक्का उछाला गया और दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान जेमिमा रॉड्रिग्स के पक्ष में गिरा। बिना किसी हिचकिचाहट के जेमिमा ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका मानना था कि ओस की भूमिका बाद में अहम हो सकती है और लक्ष्य का पीछा करना इस मैदान पर बेहतर विकल्प होगा। मुंबई इंडियंस को पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला। दोस्तों, मैच शुरू हुआ और मुंबई की तरफ से पारी की शुरुआत करने आई अमेलिया केर और युवा विकेटकीपर बल्लेबाज जी कमालिनी। दिल्ली की ओर से पहला ओवर अनुभवी मारेजान कप ने डाला। गेंद में स्विंग थी और पिच से थोड़ी मदद मिल रही थी। मुंबई इंडियंस की शुरुआत बेहद खराब रही, जिसकी उम्मीद उनके समर्थकों ने बिल्कुल नहीं की थी। अमेलिया केर, जो दुनिया की बेहतरीन ऑलराउंडर्स में गिनी जाती हैं, आज अपना खाता भी नहीं खोल सकी। पारी के दूसरे ही ओवर में चिनेले हेनरी ने अपनी शानदार गेंदबाजी का नमूना पेश किया। एक बेहतरीन गेंद जो हल्का सा बाहर की तरफ निकली, अमेलिया केर के बल्ले का किनारा ले गई और विकेट के पीछे लिजेल ली ने कोई गलती नहीं की। 0 के स्कोर पर पहला विकेट गिरना मुंबई के लिए एक बड़ा झटका था। स्कोरबोर्ड पर रन कम और दबाव ज्यादा था। जी कमालिनी ने कुछ देर तक संघर्ष किया और कुछ अच्छे शॉट्स लगाने की कोशिश की। उन्होंने 16 रन बनाए, जिसमें कुछ बाउंड्रीज शामिल थीं, लेकिन वो अपनी पारी को बड़ा नहीं कर सकी। नंदिनी शर्मा, जो अपना WPL डेब्यू कर रही थीं, उन्होंने अपने करियर का पहला विकेट जी कमालिनी के रूप में लिया। ये विकेट भी लिजेल ली के एक और शानदार कैच की बदौलत मिला। मुंबई का स्कोर पावर प्ले के खत्म होने तक और उसके कुछ देर बाद 54 रन पर 2 विकेट हो गया था। उस समय ऐसा लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों ने मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। पिच थोड़ी धीमी खेल रही थी और रन बनाना आसान नहीं लग रहा था। 2 विकेट जल्दी गिरने के बाद मैदान पर आई कप्तान हरमनप्रीत कौर, जिनका साथ देने के लिए क्रीज पर पहले से मौजूद थी स्टार ऑलराउंडर नेट साइवर ब्रंट। यहां से मैच का रुख पलटना शुरू हुआ। इन दोनों अनुभवी खिलाड़ियों ने पहले तो पारी को संभाला और स्ट्राइक रोटेट करने पर ध्यान दिया। नेट साइवर ब्रंट आज अलग ही रंग में नजर आ रही थीं। उन्होंने दिल्ली के गेंदबाजों की लाइन और लेंथ को बिगाड़ना शुरू कर दिया। वो स्पिनर्स के खिलाफ कदमों का इस्तेमाल कर रही थीं और पेसर्स के खिलाफ गैप्स ढूंढने में माहिर दिख रही थीं। नेट साइवर ब्रंट ने अपनी क्लास दिखाते हुए मैदान के चारों तरफ शॉट्स खेले। उन्होंने अपनी पारी में कुल 13 चौके लगाए, जो ये बताता है कि वो कितनी अच्छी लय में थीं। उन्होंने बिना कोई छक्का लगाए केवल चौकों और सिंगल्स की मदद से अपना अर्धशतक पूरा किया। उनकी बल्लेबाजी ने मुंबई के डगआउट में वापस आत्मविश्वास भर दिया। दूसरी छोर पर हरमनप्रीत कौर ने शुरुआत में थोड़ा समय लिया। वो जानती थी कि अगर यहाँ एक और विकेट गिर गया तो टीम 130-140 के स्कोर तक ही सीमित रह जाएगी। इसलिए उन्होंने पहले सेट होने का समय लिया और साइबर ब्रंट को आक्रामक होने का मौका दिया। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए एक महत्वपूर्ण शतकीय साझेदारी पनपने लगी। 10वें से 15वें ओवर के बीच मुंबई इंडियंस ने अपनी रन गति को बढ़ाया। दिल्ली की कप्तान जेमिमा रॉड्रिगेज ने अपने सभी प्रमुख गेंदबाजों मारेजान कप, शिखा पांडे और स्नेह राणा का इस्तेमाल किया, लेकिन ये जोड़ी जम चुकी थी। 15वें ओवर तक मुंबई का स्कोर 127 तक पहुंच गया था। हालांकि इसी बीच एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब श्री चरणी ने नेट साइवर ब्रंट को आउट कर दिया। साइबर ब्रंट 45 गेंदों में 70 रनों की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौटी। उनका कैच एक्स्ट्रा कवर पर जेमिमा रॉड्रिगेज ने लपका। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय पर मिला विकेट था, लेकिन दिल्ली की राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी। नेट साइबर ब्रंट के आउट होने के बाद असली आतिशबाजी शुरू हुई। हरमनप्रीत कौर, जो अब तक एंकर का रोल निभा रही थी, अचानक फिनिशर के अवतार में आ गई। 16वें ओवर से लेकर 20वें ओवर तक का खेल पूरी तरह से हरमनप्रीत के नाम रहा। उन्होंने अपनी गियर शिफ्ट की और दिल्ली के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी।
खासकर 17वें ओवर में जब उन्होंने मारिजान कप जैसी विश्व स्तरीय गेंदबाज को सामने की तरफ एक गगनचुंबी छक्का मारा तो दर्शकों का उत्साह 7वें आसमान पर था। उसी ओवर में निकोला कैरी ने भी हाथ खोले और एक छक्का और एक चौका जड़ दिया। उस एक ओवर ने मोमेंटम पूरी तरह से मुंबई की तरफ झुका दिया। हरमनप्रीत कौर ने अपना अर्धशतक एक बेहतरीन छक्के के साथ पूरा किया। मिन्नू मणि की एक फुल टॉस गेंद को उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से भेजकर अपने 50 रन पूरे किए। ये उनका T20 क्रिकेट में 9वां अर्धशतक था। लेकिन वो यही नहीं रुकी। आखिरी ओवर में तो जैसे रनों की बरसात हो गई। श्रीचरणी द्वारा डाले गए पारी के अंतिम ओवर में 19 रन बने। हरमनप्रीत ने उस ओवर में लगातार 4 चौके लगाए। उनका शॉट सिलेक्शन देखने लायक था। कभी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, कभी बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, तो कभी बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। उन्होंने मैदान के हर कोने का इस्तेमाल किया। हरमनप्रीत कौर 42 गेंदों में 74 रन बनाकर नाबाद रहीं। उनकी इस पारी में 8 शानदार चौके और 3 आसमानी छक्के शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट 175 के पार था, जो बताता है कि उन्होंने डेथ ओवर्स में किस कदर तबाही मचाई। निकोला कैरी ने भी अंत में 9 गेंदों पर 17 रनों की छोटी लेकिन उपयोगी पारी खेली। आखिरकार निर्धारित 20 ओवरों के बाद मुंबई इंडियंस ने 4 विकेट के नुकसान पर 195 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। जहां एक समय टीम 54 रन पर 2 विकेट खोकर संघर्ष कर रही थी, वहीं अंत में 195 तक पहुंचना एक अविश्वसनीय वापसी थी। अब दोस्तों, 196 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत बेहद खराब रही। मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी आक्रमण ने पहली गेंद से ही दबाव बनाना शुरू कर दिया। नेट साइवर ब्रंट, जिन्होंने बल्लेबाजी में कमाल दिखाया था, गेंदबाजी में भी दिल्ली के लिए काल बनकर आईं। उन्होंने दिल्ली की सलामी बल्लेबाज लिज़ेल ली को सस्ते में पवेलियन भेजकर दिल्ली को पहला झटका दिया। लिज़ेल ली सिर्फ 10 रन ही बना सकी और एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में अपना विकेट गंवा बैठी। इसके बाद सभी की निगाहें युवा सनसनी शेफाली वर्मा पर थीं। उनसे उम्मीद थी कि वे एक बड़ी पारी खेलकर मैच का पासा पलट देंगी, लेकिन मुंबई की निकोला कैरी ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। शेफाली वर्मा भी केवल 8 रन बनाकर निकोला कैरी का शिकार बनी। 2 बड़े विकेट गिरने के बाद दिल्ली का खेमा दबाव में आ गया, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद तो जैसे विकेटों की झड़ी लग गई। एल वोलवार्ड भी ज्यादा देर नहीं टिक सकी और उन्हें भी निकोला कैरी ने आउट कर दिल्ली की कमर तोड़ दी। दिल्ली की कप्तान जमीमा रॉड्रिग्स से काफी उम्मीदें थीं कि वे पारी को संभालेंगी और टीम को इस मुश्किल स्थिति से बाहर निकालेंगी, लेकिन मुंबई की गेंदबाजों ने उन्हें हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया। जमीमा भी संघर्ष करती नजर आईं और सिर्फ 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं। उनके साथ मारिजान कप भी 10 रन बनाकर आउट हो गईं। देखते ही देखते दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 46 रन पर 5 विकेट हो गया। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया और दिल्ली के समर्थक निराश हो गए। मुंबई इंडियंस की पकड़ मैच पर पूरी तरह से मजबूत हो चुकी थी। निकोला कैरी और अमेलिया केर की फिरकी और स्विंग के आगे दिल्ली का शीर्ष और मध्य क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। जब ऐसा लग रहा था कि दिल्ली की टीम 100 रन के अंदर ही सिमट जाएगी, तब चिनेले हेनरी ने क्रीज पर कदम रखा। एक तरफ जहां विकेट गिर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हेनरी ने हार नहीं मानी। उन्होंने दिखाया कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और जब तक आखिरी गेंद नहीं फेंकी जाती, संघर्ष जारी रहना चाहिए। चिनेले हेनरी ने अकेले दम पर मुंबई के गेंदबाजों का सामना किया। उन्होंने मैदान के हर कोने में शॉट खेले और अपनी टीम के स्कोर को सम्मानजनक स्थिति तक ले जाने की कोशिश की। हेनरी की बल्लेबाजी में गजब का साहस और तकनीक देखने को मिली। उन्होंने गिरते हुए विकेटों के बीच एक छोर संभाले रखा और अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 56 रनों की जुझारू पारी खेली, जिसने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। निकी प्रसाद ने भी उनका थोड़ा साथ दिया और 12 रन बनाए, लेकिन वे अमेलिया केर की एक बेहतरीन गेंद पर बोल्ड हो गईं। अमेलिया केर ने अपने फिरकी का जादू चलाते हुए दिल्ली के निचले क्रम को भी टिकने नहीं दिया। जैसे जैसे मैच अंतिम ओवरों की तरफ बढ़ा, जीत और हार का फैसला लगभग हो चुका था। बस औपचारिकताएं बाकी थीं। चिनेले हेनरी के आउट होने के बाद दिल्ली की उम्मीदें पूरी तरह खत्म हो गईं। अंततः दिल्ली कैपिटल्स की पूरी टीम 19 ओवरों में 145 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। मुंबई इंडियंस ने यह मुकाबला 50 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया। इस जीत के साथ ही मुंबई इंडियंस ने टूर्नामेंट में अपनी स्थिति मजबूत कर ली और जीत की पटरी पर वापसी की। मुंबई की ओर से निकोला केरी और अमेलिया केर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3-3 विकेट झटके। नेट साइवर ब्रंट का ऑलराउंड प्रदर्शन इस मैच का मुख्य आकर्षण रहा। उन्होंने पहले बल्ले से 70 रन बनाए और फिर गेंदबाजी में भी महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी और उनकी अर्धशतकीय पारी ने भी टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। तो दोस्तों, ये था आज के मैच का पूरा हाल। मुंबई इंडियंस की शानदार जीत और दिल्ली कैपिटल्स की करारी हार। डीवाई पाटिल स्टेडियम गवाह बना एक और ऐतिहासिक मुकाबले का। और ऐसी ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।